गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लेसन है द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इस लेसन के राइटर हैं हमारे बहुत फेमस राइटर सर हेनरी वॉटन। इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। इनका जन्म हुआ था 1568 और शिक्षा विंचेस्टर, और अपनी शिक्षा लेने के बाद ये आगे की जो पढ़ाई थी बार में वकालत में पढ़ने के लिए आगे दाखिला लिया। मिडिल टेम्पल कॉलेज का नाम है। और ये केवल पोएट ही नहीं है, इज़ नॉट ओनली अ पोएट बट ए डिप्लोमैट। डिप्लोमैट माने जो एक देश की सत्ता, एक देश के शासन से जो शीर्ष सत्ता होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ से दूसरे देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध स्थापित करने का एक माध्यम होता है, लिंक होती है, उसको हम कहते हैं डिप्लोमैट। आजकल इसकी सेवाएं होती हैं। पहले तो किसी विद्वान आदमी को ऐसे कर दिया था, आजकल गवर्नमेंट इसकी बाकायदा परीक्षा करा करके तब करती है। तो ये डिप्लोमैट थे। आगे हम देखते हैं अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन में अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाय द फ्रीडम ऑफ थॉट, राइटियसनेस माने सच्चाई का रास्ता। एक होता है बुराई का रास्ता और एक होता है राइटियस माने हमेशा राइट काम ही करेगा। इसको कहते हैं राइटियस बन गया, जिसकी आदत में आ जाए, हैबिट में जिसकी आ जाए, उसको कहते हैं राइटियस। और राइटियसनेस माने सही काम करने की आदत। तो जो हैप्पी मैन की लाइफ है, इन मार्क माने उसमें गहरी छाप होती है। मार्क माने चिन्ह, है ना। लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट। विचारों की सच्ची आज़ादी होगी। उसके विचार किसी से प्रभावित नहीं होंगे। वो किसी को नकल करके कि वो ऐसे कर रहा है इसलिए हम भी ऐसे करें, ऐसा नहीं होगा। तो फ्रीडम ऑफ थॉट होगी, राइटियसनेस होगी, नेचुरल वो अच्छा काम ही करेगा, उसमें अच्छा काम करने की एक प्रवृत्ति होगी। ऑनेस्टी आप सभी जानते हो, ईमानदारी, ट्रुथ माने सच्चाई होगी उसमें। और सिंप्लिसिटी, सादगी भी जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। उसमें फेथ होगी, फेथ माने भरोसा होगा कि हाँ जो सही काम कर रहे हैं तो सही रिजल्ट ही आएगा, भले थोड़ा देर लगे। फेथ, केयर फ्रीनेस, एक होता है केयरफुल और एक होता है केयर फ्री। केयर फ्री माने चिंताओं से मुक्त, केयर माने चिंता, और केयर फ्री माने चिंताओं से मुक्त होगा। एंड सेल्फ कंटेंटमेंट, और इन सब सारी चीज़ों का रिजल्ट है संतोषजनक होना, संतुष्टि होना। उसके जीवन में संतोष का अभाव नहीं होगा, संतुष्टता से वो भरपूर होगा। सेल्फ कंटेंटमेंट माने उसका संतोष कोई चीज़ों पे आधारित नहीं, ये पाएँ तो संतुष्ट हों, ये पाएँ तो, उसका अंदर से ही होगा, क्योंकि ये गुण वगैरह जो इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो उसको संतोष प्रदान करते हैं। ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, ईर्ष्या द्वेष से हमेशा मुक्त। इल विल, किसी के लिए खराब इच्छा नहीं होगी। एंड वर्डली एंग्जाइटी, दुनिया की जो चिंताएं हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन चीज़ों में वो, इन चीज़ों की उसे चिंता नहीं होगी। ही प्रेज टू गॉड डेली, वो ईश्वर की प्रार्थना करता है रोज़। जो आदमी ट्रूली हैप्पी है, सच्चा खुशनुमा जीवन जिसका है, आनंदित जीवन है, प्रसन्नचित जीवन है, ही प्रेज टू गॉड डेली, ईश्वर की डेली वो प्रार्थना करता है। ही एनवाइज नन, किसी से भी नफरत नहीं करता। ही पासेस हिज टाइम इन टाइम ऑफ कंपनी ऑफ गुड बुक्स और गुड फ्रेंड्स। उसके पास जब खाली समय होता है तो उधर उधर बर्बाद न करके वो या तो अच्छी किताबों के साथ अपना समय बिताता है या तो अच्छे दोस्तों के साथ। ही इज़ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अब खुद से खुद का महाराजा है, बेपरवाह है, बादशाह है, उसको किसी के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से खुद का बादशाह है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड मास्टर ऑफ ऑल, और वो सभी का मालिक है। सभी का माने उसके जो अंदर में कर्मेंद्रियां हैं, काम करने वाले मन है, ये सब सारी चीज़ें हैं, मनमानी नहीं होते। मास्टर ऑफ ऑल,
ही सर्वेस, जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, उसको वो विचारने की, उसमें मालिक होकर के सोच विचार करने की पावर होती है। क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है, तो दूसरी पावर कंट्रोलिंग पावर से आती है रूलिंग पावर, शासन करने की शक्ति। तो उसके पास, चूँकि वो उसके पास कंट्रोलिंग पावर है, तो रूलिंग पावर भी है, वो मास्टर ऑफ ऑल बन जाता है, जो कुछ भी चीज़ें वो देखता है। ही मे बी पुअर बट मॉरली ही इज़ ऑलवेज ग्रेट। यद्यपि वो धन दौलत उसके पास कम हो सकती है, लेकिन नैतिक रूप से वो बहुत महान होता है। जो हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम करती है वो है नैतिकता। लोगों के बीच में स्टैंड हम जब करते हैं, दृढ़ होकर के रहते हैं, उसका आधार है हमारी नैतिकता। और नैतिकता क्या करती है? हमें खुशी प्रदान करती है। तो जिसके पास खुशी का खजाना है, उसको और किसी खजाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ऐसा कहा गया है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम खुश रहें और हमारे खुशनुमा जीवन का आधार क्या है। ना, हैप्पी लाइफ के कैरेक्टर क्या क्या हैं। तो देखते हैं लेसन को। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट। देखो क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन से शुरू होता है। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट। इज़ ही माने कोई भी व्यक्ति के लिए। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट। बॉर्न माने पैदाइशी रूप से, और टॉट माने टीच, टॉट टीचिंग करके। जो दुनिया में दो तरह की योग्यताएं होती हैं, कई तरह की हैं, लेकिन मुख्य ये बता रहे हैं। एक होता है इनहेरेंट एबिलिटी, पैदाइशी योग्यता, जो हमें पैदा होते ही ये चीज़ें मिल जाती हैं। किसी बड़े घर में पैदा हो गए तो धन दौलत ये सब चीज़ें अपने आप ही मिलती हैं, वहाँ कोई कमी नहीं रहती है, जबकि उसने कुछ नहीं किया, केवल पैदा होने से ही मिल गई। और दूसरा है एक्वायर्ड एबिलिटी, जिसको हम प्राप्त करते हैं शिक्षा से, दीक्षा से, मेहनत से, पढ़ाई से, अपने कैरेक्टर के द्वारा। तो टॉट माने यहाँ जो एक्वायर्ड एबिलिटी है, हम पढ़ लिख करके सीखते हैं, टीचिंग के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, मेहनत के द्वारा जो प्राप्त करते हैं, वो दूसरी एबिलिटी है। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट। कोई भी व्यक्ति, बॉर्न माने पैदाइशी रूप से, और टॉट पढ़ लिख करके कितना खुश है, उसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएं, कैसे पता करें? हाउ। तो आंसर भी देखो दूसरी लाइन में है, दैट सर्व्थ नॉट अनदर्स विल। एक लाइन में उत्तर है, दैट सर्व्थ, जो सेवा करता है। ये पुराने 17वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की इंग्लिश। इसी तरह सर्व्स, आज क्या कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सर्व्स, जो सेवा करता है, कार्य करता है, नॉट अनदर्स विल, दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। अनदर्स माने दूसरे, विल माने इच्छा। तो जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, वही आदमी को हम कहेंगे खुश है, चाहे वो पैदाइशी रूप से हो, चाहे उसने प्राप्त की हो खुशी को, है ना। तो वो इसी पर निर्भर करता है कि वो दूसरे की इच्छा पर काम नहीं करते, जिसको कहते हैं हम सभी अपनी बोलचाल भाषा में, पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन है उसको सुख कहाँ है? वो दूसरे के ऑर्डर के अनुसार हर काम करना पड़ता है, चाहे वो इसकी इच्छा हो चाहे न हो। तो अनदर्स विल माने दूसरे की इच्छा अनुसार जो काम नहीं करता है ना, वही आदमी खुश है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर माने शस्त्र, या आर्मर माने सुरक्षा कवच। आर्मर आता है हथियारों के लिए, आर्मर से बना आर्मरी। आर्मरी माने जहाँ पे बहुत सारे हथियार रखे हों, उसको कहते हैं आर्मरी या शस्त्रागार। और यहाँ आर्मर माने दोनों तरह से यूज़ हुआ है। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके सुरक्षा कवच या जिसका हथियार उसके ईमानदारी से भरे हुए विचार हैं, उसको और किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास तो ईमानदारी वाले विचारों का भंडार होने के कारण वही उनकी सुरक्षा करते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। अब आगे क्या बता रहे हैं? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स। जैसे अन्वय करते हो संस्कृत में, तो पोइट्री में थोड़ा तुकबंदी करने के लिए इधर उधर हो जाता है, आप सभी जानते हैं। तो कह रहे हैं हुज पैशंस, जिसका पैशन,
पैशन माने जो हमारे मनोवेग हैं, मनोभावनाएं हैं। दो चीज़ें होती हैं हमारे मन में, एक भावना, दूसरा ज्ञान, तो लॉजिक जिसको कहते हैं। तो पैशन माने हमारे मनोवेग, अचानक कोई भावना हुई किसी के लिए और काम कर दिया, लेकिन भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, बहुत गलत भी कभी कभी हो जाती हैं, इसलिए उस पर ज्ञान का कंट्रोल चाहिए, नॉलेज का कंट्रोल चाहिए। तो वो कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, खुश वही रह सकता है जो केवल भावना के अतिरेक में, भावनाओं के मनो आवेश में न बहता हो। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावनाएं ही मालिक नहीं हैं, उन भावनाओं के ऊपर ज्ञान का कंट्रोल, नॉलेज का कंट्रोल हमेशा रखता है, वही खुश रह सकता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड अप फॉर डेथ, जिसकी आत्मा अभी भी, स्टिल माने अभी भी, माने कभी भी, एनी मोमेंट, कभी भी किसी समय डेथ के लिए, डेथ से बड़ा और कोई नुकसान नहीं हो सकता आदमी का, मतलब सबसे वर्स्ट जो नुकसान है वो डेथ है। तो कह रहे हैं दुनिया के और छोटे मोटे नुकसान तो छोड़िए, उसकी आत्मा, जो सच्चा आदमी है, जो खुशनुमा आदमी है, जिसमें करेक्टर है, वो जो है, हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड, स्टिल प्रिपेयर्ड माने कभी भी तैयार रहती है, किस चीज़ के लिए, डेथ के लिए, मौत के लिए कभी भी तैयार रहती है। वो जानता है कि मौत शरीर की होती, आत्मा की नहीं, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, है ना, दुनिया के साथ, टाई माने बंधा होना, टाई है ना, बच्चे टाई लगाते हैं ना, तो टाई शब्द आया है, टाई माने बांधना या बंधा होना। अनटाइड माने खुला होता है, अपोजिट है, एंटोनिम। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, बहुत सावधानी पूर्वक दुनिया से वो मुक्त होता है, बहुत सावधानी पूर्वक। देखो दुनिया से मुक्त कौन होते हैं, सन्यासी चले जाते हैं, या जो उच्छृंखल होते हैं, शराबी, ये सब लोग जो सामाजिक रूप से जिम्मेवार नहीं हैं, वो समाज से बंधे नहीं होते, कोई समाज के कानूनों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ बता रहा है कि अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, बहुत सावधानी से, मतलब सामाजिक मर्यादाओं का, सामाजिक नियमों का उल्लंघन न होने पाए, इसके लिए वो सावधान भी रहता है, और वो अंदर अंदर मुक्त भी रहता है। कहाँ से, अनटाइड टू द वर्ल्ड, दुनिया से। दुनिया के बहुत सारे कानून कायदे ऐसे हैं जो हमको अनायास बांध के रखते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है। तो आपने ऊपर देखा कि वो देखो मुक्त होता है, वो मतलब वो बांडेज नहीं होता है ना। तो इस तरह से वो अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, बहुत सावधानी पूर्वक वो दुनिया से, अनटाइड माने मुक्त होता है, लेकिन सावधानी से। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जिसका जीवन र्यूमर्स माने अफवाहों से, व्यर्थ की बातों से फ्री है। फ्रीड माने हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, फ्री किया हुआ है उसने, फ्रीड है ना, फ्री से बना फ्रीड, मुक्त किया हुआ है उसने अपना जीवन, किस चीज़ों से, अफवाहों, फालतू बातों से, व्यर्थ की बातों जो समय खराब करने वाली हैं। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, कंसाइंस माने अंतरात्मा, अंदर की सोच। एक होती बाहरी सोच, मन ये कर लें वो कर लें, एक होता है बहुत गहराई से जब सोचते नहीं ये करना ही है, अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं ना, सुनो, तो वही है कंसाइंस। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, शरण स्थली है। रिट्रीट माने एक दो दिन के लिए, 4 दिन के लिए कहीं हम जाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिट्रीट, माने शरण लेना, थोड़े समय के लिए शेल्टर बना लेना, आश्रय बना लेना किसी जगह को, किसी चीज़ को। तो उसकी हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी प्रबल शरण स्थली है। स्ट्रांग माने बहुत प्रबल शरण स्थली है, उसको ये पता है कि अपने अंदर में ही भागने से, अंदर में ही सोचने से हर चीज़ का हल मिलेगा। जब परेशानी हो, है ना, जैसे किसी से एक बार पूछा, भूकंप आया कहीं पे, तो उसने कहा भाई सब लोग भागे, लेकिन एक वहाँ पे बहुत बड़े महात्मा बैठे हुए थे, वो नहीं भागे। तो उनसे पूछा सब भागे लेकिन आप कहाँ, आप क्यों नहीं भागे? तो उन्होंने कहा नहीं भागा तो मैं भी, लेकिन मैं अंदर की तरफ भागा, अपने अंतरात्मा की तरफ भागा, और उस गहराई में जाके बैठ गए जहाँ कोई नुकसान नहीं हो सकता, जहाँ कोई चीज़ नुकसान नहीं कर सकती हमारा। तो कहने का मतलब ये बता रहे हैं, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी प्रबल शरण स्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फ्रीड, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। फ्लैटर्स माने जो चापलूसी करते हैं, झूठी झूठी बातों से प्रशंसा करते हैं, खास करके बड़े लोगों के आसपास रहते हैं, कुछ लेने के लिए, कुछ गेंस प्राप्त, बेनिफिट प्राप्त करने के लिए उनके चारों ओर चापलूसी करते हैं।
तो हुज स्टेट, जिसकी मनोदशा, स्टेट माने स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, फ्लैटर्स के द्वारा, चापलूसों के द्वारा फीड नहीं हो सकती, माने प्रभावित नहीं हो सकती है। उसकी मनोदशा ऐसी नहीं कि कोई चापलूसी कर दे तो खुश हो जाए। या आगे लाइन में है, हु एनवाइज नन हुम चांस डोथ रेज, हु एनवाइज माने ईर्ष्या करना, नफरत करना, नन किसी से भी नफरत नहीं करता। अब किन लोगों से? किसी से माने किसी तरह के लोग हैं। ही हु इनवाइज नन हुज चांस डोथ रेज, डोथ माने डज, देखो पुराने जमाने की इंग्लिश बताया मैंने फिर से, जैसे पहले बताया था। हु इनवाइज नन, वो किसी से भी नफरत नहीं करता। हुम चांस डोथ रेज, जिसको चांस ने रेस किया, ऊपर उठाया, चांस ने आगे बढ़ाया, मौका मिल गया, आगे बढ़ गया। माने उसमें वो स्किल नहीं है, वो चतुराई नहीं, वो योग्यता नहीं है, लेकिन मौका मिला और वो आगे बढ़ गया, उठ गया। रेस माने उठना, आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों पर पहुंच जाना, कोई पद प्राप्त कर लेना, कोई सम्मान प्राप्त कर लेना। हु इनवाइज नन हुम चांस डोथ रेज, जिनको चांस ने, मौके ने, अवसर ने आगे बढ़ाया, उनसे भी नफरत नहीं करता। और अथवा वाइस, वाइस माने विकार, बुराइयाँ, है ना, हमारे अंदर जो हैं। Who never understood the deepest wounds are given by praise, हाँ, या वो कभी, देखो यहाँ पे कॉमा है, कोलन है ना, हु इन वाइज नन होम चांस डोथ रेज आर वाइस, वो कभी उनसे नफरत नहीं करता जो मौका पा करके, मौके के आधार पर उन्नति को प्राप्त किया। और वाइस, वाइस माने बुराइयों के द्वारा, गलत तरीके के द्वारा, है ना, कुछ घूसपात दे करके, कुछ और गलत काम से वो ऊपर उठ गए, उनसे भी वो नफरत नहीं करता। जिनको मौका, चांस ने दिया, चांस मतलब मौका मिला और ऊपर उठ गए, अथवा वो गलत तरीके से उठ गए, इन दोनों से वो नफरत नहीं करता है। ऊपर उठने का एकमात्र आधार होना चाहिए, सही सही देखा जाए तो क्या, कि अपनी मेहनत, ईमानदारी, लगन, निष्ठा, बुद्धिमत्ता। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में चांस हैं आजकल, जो जैसे बताया इन्होंने, मौका मिलने पे आगे बढ़ जाता है आदमी, या बुरे 22 माने बुरे तरीके अपना, गलत तरीके अपना के, घूसपात दे करके और कुछ करके, सोर्स सिफारिश लगा करके। तो इन दोनों तरीकों के लोगों से वो एनवाई मतलब ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। हु नेवर अंडरस्टूड द डीपेस्ट वुंड आर गिवन बाय प्रेज, वो कभी ये नहीं समझता कि जो गहरे से गहरे घाव हैं, उन डीपेस्ट, डीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, डीपेस्ट वुंड आर गिवन बाय प्रेज। तो कह रहे हैं कि वो जो कभी ये नहीं समझते कि गहरे से गहरे घाव प्रशंसा के द्वारा भी दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कड़वे शब्द बोल करके। बाय रूल ऑफ स्टेट बट नॉट ऑफ गुड, है ना। अब क्या होता है ये, बाय रूल ऑफ स्टेट बट नॉट ऑफ गुड। रूल ऑफ स्टेट माने राज्य के जो शासन है, राज्य के जो कानून हैं, नॉट ऑफ गुड, लेकिन नॉट ऑफ गुड माने अच्छाई के कानूनों के द्वारा। वो कह रहा है, पोएट कह रहा है, बट बाय रूल ऑफ स्टेट बट नॉट ऑफ गुड। आगे देखो क्लियर हो जाएगा ये। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की प्रार्थना करता है, डज प्रे, डोथ माने डज प्रे, लेट एंड अर्ली, भगवान की प्रार्थना करता है, लेट एंड अर्ली माने सुबह, लेट माने शाम, है ना। लेट, अर्ली कब होता है, जब दिन निकलता है, लेट कब होता है, जब दिन ढलने लगता है। तो जो भगवान की सुबह और शाम प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गुड्स टू सेंड, मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस माने उसके अंदर जो गुण हैं, जो योग्यताएं हैं, है ना, जो काबिलियत है, उसको यहाँ कहा गया ग्रेस। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गुड्स टू सेंड, है ना। उसके पास ग्रेस माने अपने अंदर की जो क्वालिटीज़, अपने गुण देने के लिए हैं, दैन सेंड टू गुड्स, सामान वगैरह चीज़ें देने के लिए नहीं हैं। एंड इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और एंटरटेन्स माने मनोरंजन करता है। जब काम से फुर्सत मिलती है आदमी तो मनोरंजन करता है, अपना रिलैक्स होता है ना, टीवी के द्वारा, इन तमाम साधन हैं मनोरंजन के।
एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ द वेल चूजन बुक, अच्छी तरह चुनी हुई किताब, ये नहीं कोई भी किताब पढ़ ले, लेकिन वो किताब जो हमें मॉरली कुछ दे सके, हमारे कैरेक्टर को कुछ दे सके, तो वेल चोजन, अच्छी तरह से चुनी हुई किताब, और फ्रेंड या किसी मित्र के द्वारा वो एंटरटेन करता है, अपना मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे, जिससे उसका दिन हार्मलेस हो जाता है, कोई नुकसान, कोई तकलीफ, पीड़ा वगैरह उसको नहीं होती है। तो इस तरह से दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल बैंड्स, बैंड माने बंधन, बैंड क्या होता है ना, बैंड लगाते हैं, बंधन है, उसको कहते हैं बंधन। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्वाइल बैंड माने जो बंधन है, गुलामों की तरह काम करने के लिए। सर्वाइल बैंड्स माने ऐसे बंधन, सर्विस में रहते हुए किसी सेवा के कारण जो गुलामों की तरह जो है कार्य करते हैं, है ना, लाइक ए स्लेव। तो दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा आदमी किसी के गुलाम होकर के काम नहीं करता, इवन खुद की आदतों का भी गुलाम नहीं होता, दूसरों की बात छोड़ो। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल, किस चीज़ का गुलाम नहीं हुआ, देखो और स्पष्ट कर दिया। होप टू राइज, आगे बढ़ने की उम्मीद, और फियर टू फॉल या नीचे गिरने का डर, इन चीज़ों का भी गुलाम नहीं होता वो। दो चीज़ों से आदमी बहुत डरता है कि पता नहीं सफलता मिले कि ना मिले, और फिर दूसरा ऐसा है कि जहाँ अभी हैं इससे भी नीचे ना हो जाएं, हमारे दिन और ख़राब ना हो जाएं, तो इन दोनों से भी वो मुक्त रहता है। ये लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का लॉर्ड है, खुद का महाराजा है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है। दो नॉट ऑफ लॉर्ड्स, लैंड्स, लैंड्स माने ज़मीनों का मालिक नहीं हो सकता है, लेकिन वो खुद का मालिक है। और यही सबसे बड़ी बात है, कहते हैं जो अपने को जीत लिया वो जगत जीत लिया, मन जीते जगत जीत, जिसने खुद को जीत लिया, खुद को कंट्रोल में कर लिया, तो वो जगत जीत है ना। बाकी जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है लेकिन वो खुद अपनी बुरी आदतों में फंसा हुआ है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वही उसके दुख का कारण होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, दो यद्यपि वो दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो लैंड्स का लॉर्ड नहीं है, लैंड लॉर्ड नहीं है, माने ढेर सारी ज़मीन वगैरह, ज़मीन का मतलब यहाँ प्रॉपर्टी, धन दौलत, है ना, पैसा रुपया, ये सब चीज़ें लैंड्स में आ गई, कहने का मतलब है। लेकिन वो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ खुद का मालिक है, यद्यपि वो ज़मीनों का मालिक नहीं हो सकता। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना होते हुए, हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होते हुए, एट हैथ ऑल, इसके बावजूद भी सब चीज़ है, हैथ माने हैज़ ऑल, सब कुछ है, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। ठीक है, समझ में आई? पोएट्री समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। जो भी डाउट है तो आप इसको क्लियर कर सकते हो फिर से। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है।